आपको बोल रहा है मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज़, ये आपका 2000 रुपीज़ इन अ बैंक अकाउंट। अगर वो बैंक अकाउंट के अंदर 2000 रुपये जमा करता है एंड विड्रॉ 1642 फ्रॉम इट, और विड्रॉ करता है। आपका डिपॉजिट का मतलब है कि वो जमा कर रहा है, विड्रॉ मतलब है निकाल रहा है। डिपॉजिट को तो हम किससे डिनोट करेंगे? अगर हम किसी चीज़ को जमा कर रहे हैं या किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है हम उसे प्लस का साइन लेते हैं। अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ करना मतलब निकालना, निकालने को हम क्या बोलते हैं हमारे मैथ्स में? माइनस। तो डिपॉजिट हमारे लिए प्लस है, विड्रॉ हमारे लिए माइनस है। ये आपके क्वेश्चन में काम आएगा। द नेक्स्ट डे, उसने नेक्स्ट डे निकाला मतलब दूसरे दिन निकाला। एक दिन तो डिपॉजिट किया और दूसरे दिन उसने निकाल लिया। इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, अगर उसकी विड्रॉल अमाउंट है वो आपको नेगेटिव इंटीजर से शो करता है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है आपके लिए, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट? आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? वी विल represent the amount of deposit by, आपके डिपॉजिट के लिए क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव तो आपका क्या है? प्लस का साइन है। इंटीजर आपका कोई भी डिजिट हो सकता है, ठीक है। इंटीजर के बारे में मैंने बताया था, उसके हिसाब से फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। आपको मोहन का बैलेंस, अब उसके अकाउंट में कितने पैसे रह गए हैं, मतलब इतना विड्रॉल करने के बाद, इतना निकालने के बाद अब उसके पास कितना टोटल बैलेंस बच गया है। तो बैलेंस कितना बच गया है मोहन के अकाउंट में? तो पहले कितना उसने डिपॉजिट करने से, ये डिपॉजिट किया है, डिपॉजिट माइनस विड्रॉल। अगर हम ऐसा लिख लें तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें जब डिपॉजिट करा जाता है तो डिपॉजिट हमारे पास क्या था? 2000 डिपॉजिट करवाया था, उसके अंदर से हमने अगर 1642 अगर हमने माइनस कर लिया है तो उसको आपको क्या लिखेंगे? 10 में से 2 गया तो कितना आया? 8, फिर 9 में से 4 गया 5, फिर 9 में से 6 गया 3, और यहाँ क्या आया आपके 0। तो ये आपके 358, ये आपकी क्या है? रुपीज़ में आया, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रीटा गो 12 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। आपके एक डायग्राम बना हुआ है कुछ बुक के अंदर, जो कि इस तरह से है, ठीक है। ईस्ट है और ये इस तरफ आपके वेस्ट साइड है, इसके अंदर आपको फर्स्ट पॉइंट दे रखा है ए और यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखा है बी। उसने कहा है कि अगर रीटा है जो 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अगर वो ईस्ट की तरफ जाती है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से बी तक जाती है, ये कितना हुआ? इसका टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है। फिर उसने कहा है फ्रॉम बी से, अब यहाँ से शी मूव्स 30 टूवर्ड्स वेस्ट, अब यहाँ से वो 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ, मतलब इस तरफ जाती है। तो ठीक है, ऑन द सेम रोड, इसी के ऊपर, ठीक है। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमने इसका ये जो 20 है, इसने कहा है कि अगर हम उसको ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर से, मतलब पॉजिटिव 20 किलोमीटर, मतलब इस तरफ चली। अब देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट? अब इस तरह से अगर वो वापस से पीछे की तरफ चलती है तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ये प्लस है तो उसके अपोजिट साइड में अगर जा रही है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस, मतलब नेगेटिव इंटीजर से। क्या है? तो हम द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स वेस्ट, तो ये क्या है? आपके वेस्ट की तरफ जाएगा, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब उसने ये आपके फर्स्ट पॉइंट उसने पूछा है। सेकंड पॉइंट उसने पूछा है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए
आपके डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको कौन सा इंटीजर है, बाय विच इंटीजर, कौन सा नंबर है जिसे आप रिप्रेजेंट करेंगे फाइनल पोजीशन ए से। इसकी यहाँ से अब इसकी फाइनल पोजीशन कितनी है, ये माइनस में जा रही होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन मतलब अंतिम ओके अंतिम दूरी कितनी है ए से, आपकी अंतिम दूरी है ए से। तो ये आपके पहले तो क्या है 20 किलोमीटर ईस्ट में गई थी तो आपको उसको पॉजिटिव में लिया था, फिर इस तरफ गई थी 30 किलोमीटर तो आपने उसको नेगेटिव में लिया था, ये 30 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है तो ये क्या आएगा माइनस, तो इसका क्या है 10 और इसका साइन कौन सा लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। इसकी यूनिट क्या है हमारे पास किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7th वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर एक मैजिक बॉक्स दे रखा है। इन अ मैजिक बॉक्स आपके ये मैजिक स्क्वायर है जो कि कॉलम और डायगोनल में बटा हुआ है। कॉलम एंड डायगोनल्स है, इसमें क्या है मैजिक स्क्वायर है। ईच रो कॉलम एंड डायगोनल है द सेम सम, इसमें क्या है सारे रोज सारे कॉलम्स एंड सारे डायगोनल्स क्या है, इन सब में क्या है एक कॉमन सम आता है इसमें, इसलिए मैजिक बॉक्स कह रहे हैं उसको। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक बॉक्स, हमें इन दोनों बॉक्स में से आपको चेक करना है कि दोनों में से कौन सा आपका मैजिक बॉक्स है, ठीक है। हम पहले फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं, ये फर्स्ट है हमारा, ये सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड स्टार्ट करेंगे तो हमारे फर्स्ट में हम देखेंगे कि हमारा पहले हम रोज में देखेंगे तो ये कितना है 5 फर्स्ट रो के अंदर ये 5 है -1 फर्स्ट रो में 5 -1 -4 तो कितना हो गया आपके 0। 5 प्लस का है माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये -5 +5 का -5 से 0, ठीक है। सेकंड रो देखिए हमारे पास, सेकंड रो देखिए, सेकंड रो में क्या लिखा है -5 -2 और प्लस का 7 है। अब -2 + 7 कितना हो गया है ये 7 -7 हो गया, ये +7 हो गया, तो आपके टोटल कितना है क्या 0। हमारी थर्ड रो में देखिए क्या है, आपके थर्ड रो आपके पास आ गई है 0 +3 -3 +3 -3 कितना हो गया 0। आपके फोर्थ पॉइंट देखिए, अब हमने रो चेक कर लिया, अब हम क्या चेक करेंगे कॉलम चेक करेंगे। कॉलम चेक करने के लिए तो फर्स्ट कॉलम की बात कर रही हूँ, तो क्या आएगा ये आएगा 5 -5 + 0 +5 -5 कितना हुआ आपके 0। फिर आपके फिफ्थ पॉइंट है सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम है आपके -1 -2 3 तो ये क्या आया -1 -2 प्लस का 3 तो टोटल कितना हो गया -3 + 3 कितना हो गया 0। 6 पॉइंट देखिए हमारा थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में क्या है -4 है, फिर +7 -3 तो टोटल कितना हो गया आपके ये तो माइनस का 7 + 7 तो टोटल 0। अब हम बात करते हैं रोज की, कॉलम की बात हो गई है, अब हमारे डायगोनल्स की बात करते हैं। तो डायगोनल्स में क्या है, ये आपका फर्स्ट डायगोनल के अंदर हमारे पहले क्या लिखा है, डायगोनल में ये आया 5 -2 -3 तो टोटल कितना हो गया 5 और ये -5 तो टोटल है 0। अब इसमें दूसरा कॉलम देखिए, यहाँ पर क्या है आपके ये 0 है, ये -2 ये -4 तो सेकंड जो डायगोनल है आपके उसमें क्या आएगा, सेकंड डायगोनल के अंदर तो है -2 + 4 है और एक 0 है, तो आपके टोटल कितना आ रहा है, ये -2 आ रहा है। ये बाकी सब सेम आ रहा है, देखिए -0 ये 0 ये 0 ये 0 है, ये 0 है, ये 0 ये 0 सारे 0 आ रहे हैं, सब सेम आ रहा है, सारे सम सेम आ रहे हैं, सिर्फ एक ये वाला -2 आ रहा है, इसलिए हम इसको मैजिक बॉक्स नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसने कहा है कि आपके सारे क्या है सेम सम आ रहे हैं, पर ये -2 एक डिफरेंट है, इसलिए मैंने आपको इसको अलग लिख के बताया है। अब आप देखिए सेकंड कॉलम की बात आते हैं हम, सेकंड उसके मैजिक बॉक्स की बात आते हैं। फर्स्ट इसमें रो देखिए, फर्स्ट रो देखेंगे तो ये आया 1 -10 + 0 आया, तो ये कितना हुआ टोटल कितना हो गया, ये -9 हो गया, ठीक है। सेकंड रो देखेंगे हम, सेकंड रो ये वाली है,
ठीक है, तो ये क्या है -10 -3 का +4 है, तो -3 और -10 कितना हुआ आपके 14 है, सॉरी 13 है। 13 में से 4 माइनस किया तो ये क्या आया माइनस का 9, क्योंकि हम माइनस का साइन बड़ा है। अब हम बात करते हैं थर्ड रो की बात करते हैं, तो इसमें क्या है आपके 0 है और ये 0 है, -2 है, -7 है, ठीक है। यहाँ -2 -7 है, तो -2 -7 कितना हो गया टोटल -9। अब हमने फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं। फर्स्ट कॉलम ये वाला है, ठीक है। इसमें देखिए 1 -4 -6 -4 -6 -10 हो गए। अब -10 में से ये 1 माइनस किया तो कितना आया टोटल -9 माइनस कर दिया। तो फिर सेकंड रो कॉलम की बात करते हैं। सेकंड कॉलम में आपका ये वाला कॉलम है, ये ऊपर वाला बीच में है जो बिल्कुल सेंटर में है, -4 -3 -2 -4 -3 कितना होता है -7 -7 प्लस -2 टोटल कितना हो गया आपके -9। आपके थर्ड कॉलम की बात करते हैं। थर्ड कॉलम में आपके क्या है -6 प्लस का 4 है, माइनस का 7 है, माइनस और ये माइनस करने पर आपके -6 -7 है, आपके टोटल कितना आया -13 में से 4 माइनस किया था, आपके टोटल कितना आया -9। अब हमने रो की बात कर ली, कॉलम की बात कर ली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है आपके, ये वाला डायगोनल है। तो फर्स्ट डायगोनल की बात करते हैं। फर्स्ट डायगोनल की बात करते हैं तो -6 -3 प्लस का 0 है, तो -3 -6 कितना हुआ -9। फिर सेकंड डायगोनल की बात करते हैं, तो सेकंड डायगोनल में आपके कौन सा डायगोनल आएगा, ये वाला डायगोनल आएगा। इसमें कौन से डिजिट्स लिखे हुए हैं 1 -3 -7 -3 -7 टोटल 10 -10 में +1 माइनस किया तो आ गया आपके -9। तो देखिए यहाँ पर सारे कॉलम और दोनों डायगोनल्स आपके सब में सेम आ रहा है, सब में सेम आंसर आ रहा है। तो ये क्या है सेकंड इज द मैजिक बॉक्स। सेकंड मैजिक बॉक्स है आपका मैजिक बॉक्स, या फिर हम इसको बोले स्क्वायर बोले, या फिर आप स्क्वायर को वर्ग, ठीक है। आपके एक मायावी वर्ग है जिसके बारे में हमने ये बात पढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम ये देख रहे हैं कि वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई a माइनस b इजिकल्स टू a प्लस b आपको वेरीफाई करना है। और हमें वेरीफाई करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिनके द्वारा हमें इसे वेरीफाई करना है। हमें इसका वेरीफाई मतलब सत्यापन करना है। सत्यापन के लिए हमें a तथा b के मानों को दिया गया है, ये a का मान, ये b का मान। ये पहला मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे कि हमने किया, ये आपका फॉर्मूला लिखिए a माइनस b इक्वल्स टू a प्लस b, ऐसा लिखा है आपने। तो इसमें देखिए a की वैल्यू क्या रखी है हमारे पास 21, तो 21 माइनस b की वैल्यू कितनी है 18 है, ठीक है। ये क्या है a, तो a की वैल्यू कितनी है 21, यहाँ पर क्या है प्लस का 18, ठीक है। आपके 21, ठीक है, माइनस कितना हो गया +18, तो ये टोटल है 21 + 18, तो ये 21 + 18 कितना हुआ 39, और ये वाला भी कितना हुआ 39, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। हमने इसको वेरीफाई किया कि ये वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं सेकंड क्वेश्चन और करके बताती हूँ आपको। a माइनस b इजिकल्स टू a प्लस b हमने ये लिखा है। अब a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, ये हमारे पास है 118 मतलब 118 माइनस 125 125 इजिकल्स टू बराबर में हमारे पास है 118 प्लस 125। अब देखिए ये 118 माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 125 हो जाएगा। 118 प्लस 125, 8 + 5 कितना हुआ, अब देखिए 8 + 5 कितना हुआ 13, और फिर क्या है यहाँ पे एक तो कैरी आ गई है 2, 1 + 1 कितना हो गया 4, ये 1 + 1 2, 243,
ये एज इट इज इधर है तो ये भी 243 आंसर आएगा। ये देखिए आपके ये भी वेरीफाई हो गया, इसका भी सत्यापन हो गया है। अब मैं चाहती हूँ कि 2 मैंने करवा दिया है, ये 2 आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये आपको खुद को करने हैं, जो आपको नोटबुक में करने हैं। और प्लीज अगर मैथ्स की नोटबुक बनाएं तो थोड़ी सुंदर और अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करें। यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आपका स्टेटमेंट इसको ट्रू करने के लिए बॉक्स के अंदर आपके बुक में ऐसे बॉक्स बने हुए हैं जिसके अंदर आपको ये साइन लगाने हैं ताकि ये सब चीजें आपको ट्रू करनी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर है -8 प्लस -4, या -8 तो एज इट इज है, प्लस और माइनस क्या है -4, प्लस माइनस का 8 माइनस का 4 कितना टोटल कितना हो जाएगा -12। ठीक है, इस तरफ तो ये 12 आ गया। अब इस तरफ की बात हम करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आया माइनस का 8 है, यहाँ पे -4 है। इसमें देखिए ये -8 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, +4। तो टोटल कितना आया है, यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है तो होगा तो माइनस, तो क्या आएगा 4, और साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, अब बताइए मुझे ये -12 बड़ा है कि -4 बड़ा है, किसको मैं ऐसा लिखूं कि वो बड़ा है। तो -12 छोटा है और -4 बड़ा है। आप सोचेंगे कि 12 तो बड़ा है पर 4 पर हमारा क्या है, साइन है। आपने नंबर लाइन पढ़ी है तो क्या होता है इसमें आपके डिक्री, जैसे 1 2 3 4 इंक्रीज में है वैसा ही इसमें उल्टा होता है, या मतलब रिवर्स में आता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करके बताया है। आप चाहें तो ये सारे क्वेश्चन B C D E आपको खुद को ट्राई करने हैं, ट्राई करके आपको नोटबुक में करने हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन होने के साथ साथ ये थोड़ा बड़ा है और थोड़ा ट्रिकी है। तो देखिए आपको इस तरह से कैसे करना है। अ वाटर टैंक स्टेप्ड इनसाइड इट, एक वाटर टैंक है जिसके अंदर मतलब एक पानी के एक तालाब के अंदर की और सीढ़ियाँ हैं। हम जब भी तालाब के अंदर देखते हैं या फिर आपने देखा है कि हम उसके अंदर पानी को तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों को इस्तेमाल करना पड़ता है। और मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, इसमें कहा है एक मंकी है, एक बंदर है जो ऊपर वाली यानी सबसे पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी के अंदर 9 सीढ़ियां हैं। द वाटर इज ऑन द 9th स्टेप, आपके जो क्या है 9th वाली स्टेप पे आपका पानी है। यहाँ से देखिए ये फर्स्ट स्टेप पे बैठा है, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9th तक पहुँचते, 9th वाली सीढ़ी पे पहुँचने पर उसको पानी मिल जाएगा। इस तरह से वो बैठा हुआ है। ठीक है, इसने बैठने पर उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अब देखिए ही जम्प्स 3 steps डाउन देन जम्प्स 2 steps बैक अप, इन हाउ मैनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल। कौन सी स्टेप्स के अंदर वो वाटर लेवल तक, यहाँ तक कि नीचे वाली 9th वाली स्टेप तक पहुंच जाएगा। इस तरह से हमें देखना है। उसने कहा पहले तो वो क्या है 3 स्टेप 1 2 3 मतलब 1 2 3 यहाँ पर वो जंप करता है। फिर उसने कहा है 2 steps अप, फिर उसने क्या है वापस से 2 सीढ़ियाँ वापस ऊपर चढ़ी तो 1 स्टेप इधर। ठीक है, फिर वो वापस से जंप करेगा तो 1 2 3 यहाँ पर जंप करेगा, फिर दो वापस से वो जंप करके इधर ऊपर आ जाएगा। इस तरह से वो जंप कर रहा है आपका मंकी। ठीक है, तो फर्स्ट जंप में तो क्या कर रहा है, फर्स्ट जंप मतलब पहली जंप में तो वो यहाँ से यहाँ आया 3 सीढ़ियों को चढ़ के, तो फर्स्ट स्टेप पे है। फर्स्ट स्टेप से फिर 3 सीढ़ियाँ उसने 1 2 3 स्टेप से उसने छलांग मारी, तो कौन सी सीढ़ी पे पहुंच गया, वो 4th सीढ़ी पे पहुंच गया है। ठीक है, अब उसने वापस से जब दूसरी जंप मारी, सेकंड जंप मारी तो वो था किस पे, 4th पे जंप पे था, 4th पे था, यहाँ पे 4th पे था। अब उसने वापस से जंप ऊपर की तरफ ली है 1 2, तो 2 मतलब -2 इक्वल्स टू टोटल कितना आया 4 - 2 2। अब मतलब वो दूसरी सीढ़ी पे ही पहुंचा है अभी तक, तो ठीक है ना, ये फर्स्ट सीढ़ी है, ये दूसरी सीढ़ी है। फिर उसने थर्ड स्टेप लिया, थर्ड स्टेप में क्या है, अब कहाँ पहुंचा है, थर्ड जंप लेगा। थर्ड जंप में फिर उसने वापस से क्या है 2 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, फिफ्थ वाली सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। फोर्थ जंप पे
वापस से ऊपर जाना है, मतलब 5 - 2। ऊपर जाने के लिए माइनस ले रहे हैं और जैसे ही वो नीचे जंप करता है तो प्लस में आ रहा है, ठीक है। 5 में से 2 मतलब ये थर्ड सीढ़ी पे पहुंचा है। फिर 5th जंप लिया उसने, 5th जंप, अब उसने वापस से 5th जंप लिया है तो ये 3 है। 3, अब उसने पहले तो ऊपर चढ़ा था, अब वापस उसको क्या है 3 स्टेप्स नीचे जानी है, तो 3 + 3 कितना हो गया 6, मतलब वो 6th सीढ़ी पे है। फिर हमारा उसने 6th जंप लिया। 6 जंप लेने के बाद ये देखा कि वो 6 पे है, तो वापस अब वो क्या है उसको ऊपर की तरफ जंप करना है। ऊपर की तरफ जंप किया तो -2 आने के बाद क्या आएगा, ये 4th सीढ़ी पे पहुंच गया। 7th जंप लिया उसने, ये आया 7 जंप में 4 + 3, वापस से नीचे की तरफ गया तो 4 + 3 + 7। फिर 8th जंप लिया, इसी तरह से जंप लेने के बाद 7 - 2, अब वापस ऊपर की तरफ चढ़ा है तो 7 - 2 कितना हो गया 5। अब वापस से 5th वाली सीढ़ी पे आ गया। 9th जंप लगाया उसने, 9th जंप लगाते ही उसने 5 + 3 क्या 8th सीढ़ी पे आ गया है वो। अब फिर उसने 10th जंप लगाया है। 10 जंप लगाने के बाद अब वो कौन सी सीढ़ी पे 8th सीढ़ी पे है, और वापस उसको -2 लेंगे, मतलब उसने वापस से ऊपर की तरफ जंप किया है। और आपका 11th वाली जंप में वो कर रहा है, 11 जंप करेगा तो ये 6 वाली सीढ़ी पर है। 6 वाली सीढ़ी पे चढ़ने के बाद उसने जैसे ही 3rd पे जंप किया, आपके ये देखिए 9th वाली, हम 9th स्टेप ही तो है उसके अंदर, वाटर टैंक के अंदर। तो आपने जैसे ही 6 से 3rd जंप 3 जंप करी तो 9th पे आ गया। ये आपका फाइनल आंसर है, मतलब कितनी जंप लगाई उसने, टोटल 11 जंप। तो आपको क्या लिखना है, इन हाउ मैनी जंप विल द रीच, तो इसको कितने जंप लगाने पड़े 11, कितने लगाने पड़े 11 जंप, ठीक है 11 जंप लगाने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, वो वापस जाना चाहता है। फ्रॉम दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप, देन जम्प्स 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव। अब वो क्या कर रहा है, अब उसको वापस जाना है। अब वो यहाँ तक पहुंच गया है, ये आपका मंकी अब ये यहाँ पहुंच गया है। अब उसको वापस ऊपर चढ़ना है। वापस ऊपर चढ़ने के लिए अब उसने एक बताया है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, अगर वो पानी पीने के बाद ही वॉन्ट्स टू गो बैक, अब वो वापस जाना चाहता है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ही जम्प्स 4 स्टेप अप, अब उसको 4 स्टेप क्या है ऊपर लेने हैं और फिर 2 स्टेप नीचे लेने हैं। इन एवरी मूव, इन हाउ मैनी जंप विल बैक 2 स्टेप, वो वापस से पहली सीढ़ी पे कैसे पहुंचेगा, ठीक है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, तो मतलब फर्स्ट जंप की बात आती है हमारी। फर्स्ट जंप में मतलब वो 9th वाली सीढ़ी पे तो है ही। इसके बाद उसने कहा ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप, अब उसने 4 स्टेप क्या लिया है, उसने ऊपर की तरफ लिया है, तो 4 स्टेप ऊपर की तरफ ले लिया है, तो -4 लिख दिया। तो -4 अब वो कौन सी सीढ़ी पर है, 5th वाली सीढ़ी पर है। फिर सेकंड जंप लिया, सेकंड जंप लेने के बाद 5 में अब क्या आपको वापस से करना है, +2 करना है, क्योंकि वापस से वो नीचे की तरफ उतरा है, ठीक है। 5 + 2 इसका मतलब क्या है 7, अब वो 7th वाली स्टेप पे है। थर्ड जंप लिया उसने, 7 - 4, अब वो थर्ड स्टेप पे है। 4th जंप लेने के बाद वो 3 उसने वापस से नीचे की तरफ छलांग लगाई, तो ये क्या है 5th स्टेप पर आ गया है वो। 5th स्टेप पे आने के बाद 5th जंप लगाना है उसको। 5th जंप लगाया था 5th सीढ़ी पर, तो वो है ही। 5th सीढ़ी पर चढ़ने के बाद उसने -4 मतलब वापस से ऊपर की तरफ छलांग लगाई, तो कितना आ गया 1, आपके फर्स्ट स्टेप। तो ये क्या है, ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमें ऊपर ही तो चढ़ना था। अब ये देखिए इसने कितनी जंप लगाई है, 5 जंप लगाई है। तो इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच बैक टू द टॉप मोस्ट स्टेप, तो आपको क्या लिखना है, ही जम्प्स 5 to reach back to the top step, ठीक है। आपको टॉप स्टेप चढ़ने के लिए उसको कितनी जंप लगानी पड़ी, 5। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्स डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, अगर आपका
अगर हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, मूव डाउन, अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव इंटीजर से। द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव बाय पॉजिटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट हिज मूव इन फर्स्ट पार्ट। आपका जो मूवमेंट था उसका पॉजिटिव, उसमें क्या था, प्लस था, यहाँ पे नेगेटिव है, तो अब ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। नीचे की तरफ अगर नेगेटिव है तो ऊपर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। रिप्रेजेंट हिज मूव इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। हमने देखा था प्लस माइनस किया था ना फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था -3 +2 माइनस माइनस माइनस, ये इस तरह से एक सीरीज चल रही थी। बी पार्ट में 4 - 2, पहले हमने 4 जंप कराया था, फिर -2, फिर 4, फिर -2, फिर 8। द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन। अगर ये जो -8 है, ये वाला -8 फर्स्ट पार्ट में -8 रिप्रेजेंट कर रहा है गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। ये -8 रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो 8 सीढ़ियां नीचे की तरफ गया, क्योंकि फर्स्ट सीढ़ी पे तो बैठा था, 8 सीढ़ियां नीचे की तरफ गया था। तो ये बी पार्ट के अंदर ये जो 8 है वो क्या रिप्रेजेंट करा, मतलब वो क्या दर्शाता है आपको, वो क्या दर्शाता है ये 8, तो आपको ये 8 ये दर्शाता है कि वो वापस ऊपर की तरफ गया। दिस +8 मतलब दिस 8 represent going up by 8 steps। वो वापस 8 स्टेप्स ऊपर की तरफ गया। ये आपका पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नीट एंड क्लीन तरीके से आप इसको होमवर्क में लाइए, ठीक है। थैंक यू।